ये भी है कि कमेटी में अगर यहाँ पे अगर 20 लोग हैं तो मैं चाहता हूँ कि और नौजवान हजरात को शामिल करके कम से कम 50 कर लिया जाए। अगर इजहार भाई और रहमत भाई किसी के यहाँ जाते हैं पैसा लेने के लिए, अगर वो पैसा नहीं देता है और अगर किसी तरह की बदमाशी करता है तो वो अपनी कमेटी के पास आएँ, उससे आप मुँह न लगाएं, बल्कि अपनी कमेटी के पास आएँ। अपनी कमेटी के पास आप ये बात रखें और आपकी कमेटी सब मिल के उसके पास जाएगी, उससे पूछेगी कि भाई आपने ये काम क्यों किया, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या परेशानी है आपको, क्या मजबूरी है। अगर आप अभी नहीं दे रहे हैं तो आप बता दीजिए आप कब देंगे। आज नहीं देंगे, 10 दिन के बाद देंगे। कमेटी में ऐसे भी लोग होंगे जिसको आप कहेंगे आप मेरा चला दीजिए, हम आपको 15 तारीख को या 20 तारीख को आपको हम दे देंगे। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हम तो मीटर लेके खड़े हुए थे तामीर मस्जिद का, लेकिन बात कुछ और हो गई। ये वक्त हमारा बर्बाद हो रहा है। हमको जो काम करना है वो काम हम कर नहीं रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहिए हम वही काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी शुक्रिया की बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों पे ये रहम किया, ये करम किया कि मौसम को संजीदा रखा, जिसकी बुनियाद पे अब तक हम लोग यहाँ मौजूद हैं। वरना सब लोग आते और नमाज पढ़ के चले जाते, कोई काम नहीं होता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो नौजवान कमेटी में रहना चाहते हैं वो हाथ उठाए कि हम भी कमेटी में रहेंगे। और आपको ये कहना होगा कि कमेटी को पावर है कि अगर हम नहीं देंगे तो कमेटी हमको कह सकती है, बोल सकती है, और अगर कमेटी ढिलाई करेगी तो हम उसको भी बोलेंगे, उसको समझाएंगे। ये नहीं कि हम उसको गाली देंगे, और अगर हम गाली देंगे तो इसमें क्या होता है, नफ़रत पैदा होती है। अब नफ़रत, अगर आप मुझको गाली दे रहे हैं तो हमारा कोई बगलगिर सुन रहा है, उससे नफ़रत पैदा होती है। आप उसको सोच समझ के जो है ठंडे दिमाग से समझाइए। अब मैं उन लोगों को सामने करने जाऊंगा जिन लोगों ने बहुत दिनों से पैसा नहीं दिया है। जितना भी पुराना है वो सब हट जाए, हाँ, जितना भी नया बन सकता है। अब संगठन कीजिए, वक्त मुकर्रर कीजिए। एक बात रखी गई, जितना भी पुराना है वो सब हट जाए। बिल्कुल हट जाएंगे। ये लोग, इन लोगों को तनख्वाह हम थोड़ा ना देते हैं। पुराना है कहाँ? इन लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं है पुराना। ये सब लोग नए हैं, ये सब लोग नए हैं, उम्र दराज भले लेकिन नए हैं, उससे पूछिए पुराना कौन है वो बतावेगा वो। है ना? सब लोग इसमें नए हैं। और एक बात ये भी है कि हम नौजवान हजरात को, रुकिए चुप रहिए, हम नौजवान हजरात को ये भी कहना चाहेंगे कि नौजवान हजरात अगर चाहते हैं कि हम कमेटी में रहें और अल्लाह ताला ने उनको शौक़ दिया है, जज्बा दिया है, तो अपना वक्त महीने में 1 दिन या 2 दिन, या जो ड्राइवर हजरात हैं वो लोग भी 2 महीने में 3 महीने में आते हैं, अपनी कमेटी के पास जाएं, उससे पूछें क्या कमी है, क्या बेशी है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये कमेटी का जो है काम है। कमेटी अगर नहीं करती है आप उस पर दबाव डालिए, आप उसको बोलिए कि आपने ये काम नहीं किया। अगर आपने हज़ार रुपए चंदा दिया है तो आप कमेटी से हिसाब ले सकते हैं कि हाँ कमेटी को हमने पैसा दिया है, इतना पैसा होना चाहिए, कमेटी वाले मुझको हिसाब चाहिए। तो आपको हिसाब मस्जिद में एक बोर्ड बना दिया जाएगा। आप अगर हर जुम्मा पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको हिसाब मिल जाएगा। और अगर सिर्फ आप जो है साल भर में 1 बार आएंगे तो आपको साल भर में 1 बार हम कोशिश करेंगे कि कमेटी की तरफ से आपको हिसाब दिला दिया जाएगा। अभी तक बहुत लोगों को शिकायत है कि मस्जिद की तामीर हुई है, काम हुआ है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, उसमें जो है उसका जो हिसाब किताब नहीं है। उसका हिसाब किताब है, लोगों ने रखा है, लेकिन आपके सामने पेश नहीं किया गया है। सब वो कागज़ बना हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो हमारे सामने पेश हो तो आप हर जुमा में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ और हर जुमा में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। अब मैं जितने नौजवान हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उससे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग जो है ये सोच ले कि हमें मस्जिद की तामीर करनी है और किस अंदाज में करना है, कैसे करना है। ड्राइवर हजरात है वो अलग अपने लिए सोच ले, जो मजदूर हजरात हैं वो अलग अपने लिए सोच लें, और किस अंदाज में करना है। मैं आपको एक छोटा सा जो है नुस्खा भी बता देता हूँ। जो लोग रोज़ाना मजदूरी करते हैं वो रोज़ाना मजदूरी करके जैसे ही घर पे कदम रखते हैं वो अपने बच्चों को 10 रुपया लेकर के भेज दे कि जाओ बेटा मस्जिद के डब्बे में डाल देना है। आप अगर वो 1 दिन में नहीं कर सकते तो 2 दिन में वो काम करें। अगर 2 दिन में भी नहीं कर सकते हैं तो आप वो काम जो है हफ्ते में 50 रुपया भिजवा दें। और जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग जो है महीने में
सिर्फ 100 रुपया जमा करेंगे तो साल में आपका 1200 हो जाएगा। आप गिनती कर लें, काउंटिंग कर लें, कितने लोग जो है ड्राइवर हैं, कितने लोग कमाने वाले हैं। और अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता है तो आप अपनी औरतों को यह काम दे दें, उनके हैंड में दे दें कि तुमको जो है हर हफ्ते जो है 50 रुपया फुचका में डाल देना है, वो फुचका जमा कर दीजिए। और मेरी राय के मुताबिक, ये किसी कमेटी की बात नहीं है, मेरी राय के मुताबिक आप जब बकरीद में गोश्त लेने के लिए जाएं तो आप अपना फुचका साथ लेके जाएं, फुचका दें, नाम लिखवाएं और आप जो है गोश्त लेकर के जाएं। और तीसरी बात यह भी है कि कुछ नौजवान ऐसे तैयार हुए हैं जो गोश्त लेने के लिए तो चले जाते हैं, कहते हैं कि हम फर्क हैं, लेकिन जब उसके पास चंदा लेने के लिए जाया जाता है तो कहता है कि हम तो भैया बाप के साथ हैं। जब बाप के साथ है तो बापे के साथ गोश्त लो न रे भाई, 1 किलो गोश्त उसी में खाओ, काहे के लिए 4 किलो गोश्त खाने के लिए चाहता है। ऐसा आपको नहीं करना है। गोश्त खाने से आपका काम नहीं चल जाएगा। आपको माहौल कैसे चलाना है आप सभी को सोचना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इन लोगों के सर पे आपने फेंक दिया कि यही लोग सारा बागडोर संभाले, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ड्राइवर के बगल में सोएंगे तो आपकी वजह से जो है 56 यात्रियों की जान जा सकती है। इसलिए आपको भी जाग के रहना होगा और ड्राइवर को भी जाग के रहना होगा। आप लोग अपने दिल में थाम लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो है शौक और जज्बा दे, और अल्लाह ताला तमाम लोगों को ये शौक दे कि सब लोग जो है मिलजुल के मेहनत के साथ मस्जिद की तामीर जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द हम कर लें। और इंशाअल्लाह हमारे जो साथी है, जो चाहने वाले हैं, उनसे भी हम क्या के कोशिश करवा के कहे कि भाई हमारे यहाँ मस्जिद तामीर हो रही है, आप भी कुछ हिस्सा लें, जो कुछ हिस्सा आपसे बन सके आप लें। यहाँ तक कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपने 100 रुपया दिया है तो उसका भी आपको सिला दिया जाएगा। आपने मेहनत किया है, अपना खून लगाया है, अपनी ताकत लगाई है, अपना वक्त दिया है, अपना कलम चलाया है, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों का सिला आपको अता फरमाएगा। ऐसा नहीं कि जो लोग कमेटी वाले घूम रहे हैं, चंदा वसूल कर रहे हैं, उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। उनका वक्त बर्बाद तो ज़ाहिरी तौर पे हो रहा है, लेकिन हकीकतन में अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सिला अता फरमाएगा। मस्जिद की तामीर के लिए मौलाना अहमद रज़ा साहब ने 500 रुपये दिए हैं। आप हजरात अगर खुशी से देना चाहते हैं बग़ैर नाम के तो आप हजरात दे सकते हैं। और 2 बात मुझको ये भी बताना है कि इस साल जो है हमने एहतिकाफ वालों को कुछ इनाम दिया, उन्होंने हमें गुनाह से बचाया, हमारी आबादी को इनाम के तौर पे हम लोगों ने उन्हें जो है कपड़ा वगैरह दिया। इसका कोई हिसाब नहीं है, अगर कोई हिसाब लेना चाहता हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है। और दूसरी बात कि मस्जिद के लिए तिरपाल लाया गया, आपको मालूम, आप बैठे हैं जिस तिरपाल पे, वो तिरपाल भी लाया गया और हर घर से इसका पैसा नहीं लिया गया है। इसमें हमने चंदा किया था मोटा मोटी, मिसाल के तौर पे आप 5000 रख लीजिए, 5000 में से 3000 का तिरपाल आया है और वो पैसा बचा है। और उसके लिए हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसी पैसे को बढ़ा के मस्जिद के लिए स्टेबलाइज़र का इंतज़ाम कर लिया जाए, क्योंकि नमाजी तो 12 माह नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एक ही माह नमाज़ पढ़ते हैं। 1 महीना गए, हल्ला चिल्ली किए, अब ईद के दिन आप लोग गुम हो जाएंगे तो आप लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, ये आप लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। जो लोग नमाजी नहीं हैं मुकर्रर रेगुलर, जो रोज़ाना नहीं जाते हैं, आप लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, रेगुलर आपको बन के रहना है। और जो पैसा बचा है उसमें स्टेबलाइजर आएगा। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो कोई तारीख़ मुकर्रर कर ले। अभी 5 तारीख है, आप 5 तारीख को कम से कम अपने पॉकेट से 50-50 रुपये जो है अपने शौक़ से जमा कर दे, ताकि स्टेबलाइजर का भी इंतज़ाम हो जाए। और हमने ये भी सोचा है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग मस्जिद में जो है समरसेबुल के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। हम आपसे इसका पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ नौजवान से लेंगे, घर वालों से नहीं लेंगे, बाहर वालों से हम इंतज़ाम करवाएंगे। आपकी जिम्मेदारी हर घर वालों पर सिर्फ ये है कि आपको मस्जिद की तामीर करनी है, हर हाल में मस्जिद की तामीर करनी है। और अब जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उन लोगों से